आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 19 हाइट एंड डिस्टेंसेस। हाइट एंड डिस्टेंसेस के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। 4th क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर हमें 5th क्वेश्चन सॉल्व करना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 38 मीटर हाई टावर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग is 30 degree. If the height of the second building is 18 meter, find the distance between the tower and the building. एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो एक टावर बना लेते हैं और एक बिल्डिंग बना लेते हैं। ये है एक टावर और ये है एक बिल्डिंग। कौन बड़ा है, बिल्डिंग या टावर? इफ द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज, ठीक है। तो ये है यहाँ पर और ये हो गया हमारा बेस। ये यहाँ पर टावर है और ये है बिल्डिंग। ये हो गया। यहाँ पर कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ 38 मीटर हाई टावर, एक 38 मीटर के टावर है ये यहाँ पर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज 30 डिग्री। अब देखिए, ये एक टावर है और ये एक बिल्डिंग है। ये टावर है और एक ही बिल्डिंग है। तो यहाँ पर क्या है कि टावर से अगर हम इस बिल्डिंग को देखते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन पता है। अब देखिए ये टावर है तो इसका पहले हम हॉरिजेंटल बना लेते हैं। ये हो गया हॉरिजेंटल और हॉरिजेंटल से यहाँ पर ये क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया। ये चीज समझ में आया? ये हो गया हॉरिजेंटल और ये हो गया लाइन ऑफ साइट। तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन आप कहाँ रखेंगे? इसको कहेंगे या इसको? किसको कहेंगे? ये वाला एंगल होगा या ये वाला? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आपने थ्योरी देखा है इसका, तो ये हो गया हॉरिजेंटल, ये हो गया कोई ऑब्जेक्ट अगर देखता है तो हॉरिजेंटल से और लाइन ऑफ साइट के बीच में होता है एंगल। हॉरिजेंटल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, यानी ये एंगल हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जरूर ध्यान रखना। यहाँ पर गलती क्या करेंगे आप, इसको एंगल बना लेंगे, गलत हो जाएगा। क्या करना है, पहले हॉरिजेंटल बनाना है, फिर लाइन ऑफ साइट बनाना है, और हॉरिजेंटल और लाइन ऑफ साइट के बीच में होता है एंगल, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है कि एंगल ऑफ एलिवेशन यानी इस हॉरिजेंटल के ऊपर, हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, इस हॉरिजेंटल से नीचे। ये यहां पर हो गया। फिर क्या है, इफ द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज 18 मीटर, अगर सेकेंड बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 18 मीटर है, अगर इसकी हाइट कितनी है, 18 मीटर, कितनी हाइट है, 18 मीटर है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। ये टावर और इस बिल्डिंग के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। ये क्वेश्चन पहले देखिए, समझ में आ रहा है या नहीं? क्वेश्चन पढ़िए और देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इस बिल्डिंग और टावर के बीच का डिफरेंस कितना है, तो या डिस्टेंस का है। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर गिवन है कितना, 30 डिग्री। तो यहाँ पर 30 डिग्री लिख लेते हैं। कितना है, 30 डिग्री। अब बहुत से क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, ये 30 को यहाँ ऐसे बनाएंगे। देखिए आप गलती क्या करेंगे, ये हो जाएगा और फिर आप इसको बना देंगे 30 डिग्री। यहाँ पर ये गलती नहीं करना है। हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, हॉरिजेंटल लाइन से, ये ध्यान रखना है। ये चीज़, इतनी बात समझ में आई। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले क्या करें, हम यहाँ पर इन दोनों को टच कराते हैं, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल, ये हो गया। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री। ये हमने हॉरिजेंटल खींचा और ये हाइट हो गई, तो हाइट और हॉरिजेंटल के बीच में 90 डिग्री होता है।
तो ये हो गया 90 डिग्री। क्या हो गया? 90 डिग्री। अब इसको देखिए, ये हॉरिजेंटल है, ये वाली लाइन, और ये है हाइट टावर की, तो यहाँ पर भी तो 90 बनेगा। क्या बनेगा? हमेशा हॉरिजेंटल से और उसमें कोई हाइट हो या परपेंडिकुलर हो, वो 90 डिग्री ही बनाएगा। तो ये 90 हो गया। यहाँ कैसे बना हुआ है? इस तरीके से, ये 30 दिया हुआ है। अब ये पूरा 90 है, ये 30, तो इतना क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। बहुत सिंपल है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? या तो आप ऐसे देखिए, दो तरीके से बता रहे हैं, या आप ऐसे देखिए, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब ये 90, ये 60, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल पर बने तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये 90, ये 60, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब ऐसे ऐड करने की जरूरत तो है नहीं कि 90, 60 और इसको ऐड करें, फिर उधर ले जाएं 180, फिर माइनस करें। ये सब आपको आता है, आप 10th क्लास के बच्चे हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। या यहाँ पर देखिए, या पहला तो तरीका ये है, कैसे आप निकाल लें। या देखिए, आप पैरेलल का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, पैरेलल का, तो ये और ये दो लाइन पैरेलल है, ये और ये वाली लाइन पैरेलल है, और यहाँ पर क्या है? इस तरीके से ये बना हुआ है, और ये कैसे है? ऐसे और फिर ऐसे। और पैरेलल का कॉन्सेप्ट बार बार मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह लगता है। तो पैरेलल में अगर कहीं पर z बन रहा हो, कहीं पर z बन रहा हो, वो उल्टा सीधा जैसा भी बन रहा हो, चाहे इस तरीके का z हो या ऐसा z हो या n हो, कुछ भी, मतलब z की तरह बन रहा हो, वो उल्टा सीधा कैसा भी, तो ये जो कॉर्नर कॉर्नर वाले होते हैं एंगल, वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये और ये एंगल क्या होगा? क्या होगा? इक्वल रहेगा। या तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा लीजिए कि अगर ये यहाँ z बन रहा है और ये पैरेलल है, तो ये एंगल इक्वल होगा। ये पैरेलल का कॉन्सेप्ट है। और आपको ये नहीं आ रहा है, पहले तो आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ से ये निकाल लीजिए, ये 90 पूरा होगा, ये 30, तो ये 60 हो जाएगा। अब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, ये 60, ये 90, तो ये 30 हो जाएगा। ये चीज समझ में आया? अब देखिए इसको कैसे करेंगे। यहां पर अब हमारा ये ट्रायंगल को हम अलग बना लेते हैं। ये बन गया, ये बन गया 90 डिग्री, यहां पर है ये 30 डिग्री, और ये चीज समझ में आया? और देखिए यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है और ये जो टावर है, ये जो बिल्डिंग और टावर है, तो हमने क्या किया, ये जो बिल्डिंग का जो टॉप था वहां से हमने एक हॉरिजॉन्टल खींचा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। ये चीज समझ में आ रहा है? ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और एकदम स्ट्रेट खींचा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। अगर ये 18 मीटर है तो ये भी क्या होगा? 18 मीटर। या ऐसे देखें, या यहाँ पर देखिए ये कैसा बन रहा है? एक रेक्टेंगल जैसा बन रहा है, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90, और हॉरिजॉन्टल और हाइट के बीच में 90, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हाइट के बीच में 90, यहाँ पर 90, चारों एंगल 90 है, तो वो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अपोजिट साइड इक्वल, ये 18 तो ये भी 18 हो जाएगा ना। तो ये पूरा 38 है, ये 18, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? पूरा कितना है? 38 है, और ये 18, तो ये कितना हो जाएगा? 38 माइनस 18 यानी 20 मीटर। क्या हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। पूरा 38 है, यहाँ से यहाँ तक 18, तो ये पार्ट आ जाएगा कितना? 20 मीटर। ये चीज समझ में आया? और जैसे ही हमें राइट एंगल मिला, एक एंगल और एक साइड मिली, तो हम तीनों साइड आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है। पहला हम लगाएंगे साइन। अच्छा, यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। ये एंगल किससे बनता है? बेस और हाइपोटेन्यूज से। ये वाली हो गई हाइपोटेन्यूज, तो ये वाली बेस हो जाएगी और बची हुई परपेंडिकुलर। अब यहाँ पहले यहाँ 30 है तो 30 लिखेंगे। P साइन का क्या होता है फॉर्मूला?
P/h, ये हो गया। P क्या है 20, h हमें नहीं पता, sin 30 की वैल्यू 1/2, h क्या आ जाएगा, h यहाँ डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई में, और 2 यहाँ पर क्या है डिवाइड में, h उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 40 मीटर। कितना हो जाएगा, h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 40 मीटर। अब देखिए ये 20 ये 40, तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम भी तो लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना तो क्या करेंगे, साइन हमने किया, अब कॉस कर लें, कॉस 30 डिग्री, कॉस होता है B/h, B हमें नहीं पता है, h पता है 40, और कॉस 30 की वैल्यू पता है √3/2। 40 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, सॉरी डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ से आ गया ये 20, तो 20√3 हमारा हो गया B। B की वैल्यू कितनी आ गई 20√3। अब √3 हमें √3 में आंसर नहीं चाहिए तो हम वैल्यू रखेंगे, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। जो पहला लेक्चर था इस चैप्टर का, वहां पर क्या क्या याद कराने को बोले हैं, √3 और √2 की वैल्यू आप जरूर याद कर लीजिए, हर जगह काम आ रहा है ना, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें 1732 को किससे, 2 से, तो ये हो जाएगा 4, या 20 से कर लीजिए तो 2, ये 4, ये 6, ये 14, 200 1 3, ये क्या आया 3 4 6 4, ये हमने 2 से किया था। अगर 20 से करेंगे तो एक 0 बढ़ा दीजिए, 3 के बाद पॉइंट है तो 3 के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ से बेस कितना आ गया, बेस क्या आ गया 34.64 मीटर, बेस कितना आ गया 34.64 मीटर आया बेस, यानी ये पार्ट आ गया, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 34.64 मीटर, ये चीज़ आ गया। अब जैसे हमने 18 को इधर 18 लिखा है, क्योंकि हमने इसको रेक्टेंगल बना लिया, तो अपोजिट साइड यहाँ इक्वल है, तो ये और ये भी तो इक्वल होगा। अगर ये 34.64 है तो ये भी 34.64 मीटर होगा। अब यहाँ से आ गया कि इस टावर और इस बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है 34.64 मीटर। बहुत इजी है, बहुत इजी, तो ध्यान से समझना है। पहला क्या करना है, पहला काम क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, फिर उसके बाद ऐसे डायग्राम बनाइए उसका, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल कहाँ पर लिखना है ये जरूर देखिएगा, कहीं गलती से यहाँ पर 30 नहीं कर देना है। हमेशा कैसे बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, हॉरिजेंटल लाइन से। ठीक, समझ में आया, नोट कर लीजिए। 6th क्वेश्चन है, ए टावर इज 62 मीटर हाई, a man standing at a distance of 35 meters from the base of the tower observes that the angle of elevation of the top of tower is 60 degree. Find the height of man. एक टावर है तो एक टावर बना लेते हैं, ये है यहाँ पर एक टावर, और टावर का हम बेस बना लें, ये हो गया, ये टावर है। एक मैन खड़ा हुआ है at a distance of 35 मीटर from the base of tower. इस टावर के बेस से कितनी दूरी पर मैन खड़ा है, 35 मीटर की डिस्टेंस से खड़ा है। ये टावर है और एक मैन है। अब मैन खड़ा हुआ है यहाँ पर, तो बना लेते हैं इसको, ये है, ये खड़ा है, इसकी 2 आंखें, ये बन गया, ये मैन खड़ा है और ये क्या है, एक टावर। ठीक है, अब ये मैन और ये टावर का हाइट कितनी हाइट है इसकी, 62 मीटर, 62 मीटर है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो मैन है, ये आदमी क्या कर रहा है, इस टावर के टॉप को देख रहा है, इस टावर के टॉप को देख रहा है, उधर देख रहा है। तो यहाँ पर पहले हम क्या कर लें, हॉरिजेंटल बना लें। तो इसकी आई से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचिए, ये होता है हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल, ये लाइन हॉरिजेंटल होती है, ये लाइन वर्टिकल होती है। तो पहले हमें क्या करना है, हॉरिजेंटल खींच लेना है। ठीक है,
ये उसकी हॉरिजेंटल है, यानी जो आइस के बिल्कुल सामने जो चीज़ हम देख रहे हैं वो हमारा हॉरिजेंटल है। और अब इस हॉरिजेंटल के ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, इस हॉरिजेंटल के नीचे देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ये ऊपर देख रहा है, इस टॉप को देख रहा है, तो हॉरिजेंटल और इस लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और कितना है ये? 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 60 डिग्री। ये चीज हो गया। ये समझ में आया? अब देखिए, अब यहाँ पर ये हो गया इस तरीके से, ये है पूरा टावर की हाइट, ये हो गई डिस्टेंस मैन और टावर के बीच की, और ये हो गया वो मैन। तो जितनी उसकी हाइट है उतना यहाँ पर भी तो होगा। अगर वो 5 फुट का है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 फुट होगा। ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है? अब यहाँ इस टावर से और इसके बेस के बीच में 90, ये टावर और इसके बेस के बीच में यहाँ 90 डिग्री होगा, टावर और इस हॉरिजेंटल के बीच में 90 डिग्री होगा। ये चीज तो समझ में आ रहा है ना? और ये जो मैन खड़ा हुआ है वो ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे तो खड़ा नहीं, एकदम स्ट्रेट खड़ा है। तो इस बेस के और यहाँ से यहाँ पर ये क्या होगा? 90 डिग्री। अब तीनों एंगल 90 है तो यहाँ पर भी 90 हो जाएगा। ये इस तरीके से 90 बन गया। अब ये क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया, यानी अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे। ये 35 तो ये भी 35। ये चीज समझ में आया? ये 35 तो ये भी क्या हो जाएगा? 35 मीटर हो जाएगा। अब यहां पर लगाते हैं। यहां देखिए, इसको हटा दें, इसका काम नहीं है। अब ये है हमारा कितना? 60 डिग्री। यहां से यहां तक की हाइट कितनी है? 35, और ये है 90। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, एक एंगल और एक साइड मिल गई, तो बाकी साइड हम निकाल सकते हैं। क्या लगाएंगे? पहले हम साइन लगाएं। 60 है, 60 लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ सबसे पहले कर लेना है कि 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, और ये जो एंगल है ये बेस और हाइपोटेन्यूज से बनता है। तो ये अगर हो गया हाइपोटेन्यूज तो ये हो जाएगा बेस, और बचा हुआ साइड परपेंडिकुलर। साइन का फॉर्मूला P/H। P क्या है यहाँ पर? हमें नहीं पता। H भी हमें नहीं पता। साइन 60 की वैल्यू पता है √3/2। अब क्या सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पर कुछ नहीं सॉल्व कर सकते। साइन से नहीं आया आंसर, तब हम आगे जाएंगे कॉस पर। तो कॉस 60 क्या है? B/H। B क्या है यहाँ पर? 35। H क्या है? नहीं पता। कॉस 60 की वैल्यू हमें पता है, कितना होता है? कॉस 60 यानी साइन 30, साइन 30 यानी 1/2। ये आपको याद होना चाहिए। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ से ये डिवाइड में इधर गया, मल्टीप्लाई में हो गया, और 2 यहाँ पर डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। H क्या आ गया यहाँ से? 70। हाइपोटेन्यूज क्या आ गया यहाँ पर? 70 मीटर में है, हाँ मीटर, 70 मीटर हो गया हाइपोटेन्यूज। अब बेस पता चल गया, हाइपोटेन्यूज पता चल गया, परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं। या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, या यहाँ पर रख कर देखिए, √3/2 था P, और H अभी हमने निकाला 70 है। डिवाइड में इधर चला गया, मल्टीप्लाई में ये यहाँ पर हो गया 2, और ये क्या आ जाएगा? 35। 35 √3 क्या आ गया? परपेंडिकुलर, और √3 में हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 1.732 से मल्टीप्लाई। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 1.732 और क्या है? 35। क्या आ जाएगा? 5 2 10 1, 15 16 1, 35 36, और ये 5 6 7 8, ये हो गया। 3 2 6 9, और 3 7 क्या हो जाएगा? 21, 3 1 3 4 5, ये हो गया। 0 12, और ये 16 8 9 10, और ये 6। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 3 डिजिट के बाद। 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। यानी यहाँ से P क्या आ गया हमारा? P आ गया 60.62 मीटर।
कितना आ गया 60.62 मीटर। ये चीज़ समझ में आया। यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया 60.62 मीटर। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक आ गया हमारा 60.62 मीटर। यहाँ तक पूरा है 62, यहाँ से यहाँ तक है 60.62, तो ये चीज़ निकाल सकते हैं माइनस करके। तो यहाँ हो जाएगा 62 माइनस 60.62, तो यहाँ पर भी डेसिमल बना लें, उधर डेसिमल है तो ये हो जाएगा 62.00। 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, ये 9 में 6 गया ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये तो यहाँ पर आ गया 1.38, यानी यहाँ से 1.38 आ गया। ये आया। अब ये हमने क्या बना लिया नीचे रेक्टेंगल, तो ये और ये इक्वल है अपोजिट साइड में, तो 1.38 है तो इधर भी क्या हो जाएगा 1.38 हो जाएगा, यानी इस मैन की हाइट कितनी है 1.38 मीटर। हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द हाइट ऑफ द मैन, यानी यहाँ पर आ गया हमारा आंसर 1.38 मीटर। समझ में आया, नोट कर लीजिए। यहाँ से ये 6th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 7th क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।